नमस्ते दोस्तों, हाय। सबसे पहले तो मैं आरसीआई का बहुत-बहुत यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करूँगा क्योंकि आरसीआई ने हमें ये ऑनलाइन ऑफ़लाइन सीआरई का जो मोड दिया है या जो भी हमें सर्विसेज़ मिल रही हैं आरसीआई की साइड से, वो बहुत ही अच्छी सर्विसेज़ हैं कि जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक बोझा भी कम होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले जो सीआरई होते थे उसमें हम कहीं दूर हमारी सिटी से छोड़ के कहीं और सिटी में जाना, वहाँ पे 2 दिन 4 दिन ठहरना और सीआरई करना, ये करना पड़ता था। लेकिन आरसीआई ने अभी बहुत अच्छा किया है कि जिससे हमें ऑनलाइन में घर बैठ के सीआरई हम लोग कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इसका सीआरई का फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो उन लोगों को तो थोड़ा सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि हम सीखेंगे, हमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो प्रॉब्लम को क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा-सा हम सॉल्यूशन बेस पे हम अगर बात करेंगे या सोचेंगे, तो ज़रूर आपकी प्रॉब्लम के ऊपर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ऑनलाइन सीआरई में आपको पॉइंट मिलते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। 4 घंटे का सीआरई रहेगा तो 4 पॉइंट है, 2 घंटे का रहेगा तो 2 पॉइंट है। ऐसे वहाँ पे सीआरई होते हैं। तो ये जो सीआरई प्रोग्राम ऑनलाइन होते हैं, तो उसकी प्रोसेस होती है कि वो प्रोसेस के थ्रू आप अगर जाएँगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही ईज़ी इसके अंदर स्टेप्स होते हैं और बहुत ही ईज़ी तरह से आपको सीआरई जॉइन भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होती है कि हमें आरसीआई के वेबसाइट पे जाके आरसीआई का जो कैलेंडर है, वो कैलेंडर में जाके जो सीआरई करना है ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, तो वहाँ से हमें चुनना होता है और वहाँ पे जो लिंक होती है सीआरई रजिस्ट्रेशन की, वो लिंक हमें भरनी होती है। वो लिंक भरने के बाद तुरंत ही आपको मेल भी आता है आरसीआई की साइड से कि आपका एडमिशन कन्फ़र्म हो गया है या आपका रजिस्ट्रेशन कन्फ़र्म हो गया है ये, और वही मेल में आपको इंस्टीट्यूट का नाम, डेट, सीआरई का टॉपिक, कोऑर्डिनेटर का नाम, कोऑर्डिनेटर का मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारी बातें वहाँ पे दी जाती हैं। उसके साथ-साथ सीआरई रजिस्ट्रेशन और कैंसलेशन के जो भी नॉर्म्स होते हैं या जो भी रूल्स होते हैं, वो सारे वहाँ पे नीचे दिए जाते हैं। हम क्या करते हैं, वो पढ़ते ही नहीं हैं, हमें पढ़ना चाहिए, पूरा मेल हमें पढ़ना चाहिए, तो मेल में आपको समझ में आएगा उसके अंदर क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। तो वो मेल काफ़ी हद तक लोगों को आता नहीं है, बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट है कि वो आते नहीं हैं। तो वो आपको आना चाहिए क्योंकि आरसीआई की वेबसाइट से वो आपको तुरंत जाता ही जाता है मेल, और बहुत ही अच्छा ये प्लेटफ़ॉर्म आरसीआई ने बनाया है कि आपको ऑटोमेटिक वो आपके मेल पे आना चाहिए और आता ही आता है। वो आता क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो उसका कारण ये होता है कि आपने एक तो जो मतलब मेल आईडी जो आपने आरसीआई की साइट में जो आपने रजिस्टर किया है, उसमें आप जब चेक करते हो, तो आपका वहाँ पे मेल आईडी और कोई होता है, और जब आपके मोबाइल पे आप चेक करते हो, किसी और मेल में आप चेक करते हो, यानी आपके मेल आईडी 2-3 हैं, तो आप जो आरसीआई के पास रजिस्ट्रेशन किया मेल आईडी है, उसी पे आपको चेक करना पड़ेगा, तो उसमें आपको लिंक मिलेगी, ठीक है? लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई और मेल आईडी उनका है, किसी और नाम से है, उसमें चेक करते रहेंगे, फिर उनको नहीं मिलेगा, फिर वो झगड़ते रहते हैं कोऑर्डिनेटर के साथ या और कुछ ऐसे उनके प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड क्या होता है कि मेल आईडी में आपके अगर स्पेस नहीं है, तो आपको मेल नहीं आएगा। मेल आएगा, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा। तो कभी भी ये ध्यान में रखना है, रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपको आपके मेल में स्पेस है, आपका मेल एम्प्टी है, तो आपका मेल बॉक्स थोड़ा उसके अंदर स्पेस रहेगा, तो आपको मेल तुरंत आ जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। आपको अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एक 5-6 घंटे आप वेट करो, आपको मेल नहीं आ रहा है, तो आप पहले कैंसलेशन करो। आपका मेल नहीं आ रहा है, इसके लिए आप पहले सीआरई को कैंसिल करो, और कैंसिल करने के बाद आप चेक करो फिर से कि आपको मेल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, तो आप फिर आपका स्पेस थोड़ा-सा एम्प्टी करो और फिर रजिस्ट्रेशन करो, तो आपको शायद मेल आ जाएगा, ठीक है? ये मैंने सॉल्यूशन आपको बताया कि क्या सॉल्यूशन इसके ऊपर हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीआरई के रूल्स होते हैं कि आप जब सीआरई का रजिस्ट्रेशन करते हो, तो आपको तुरंत ही फ़ीस भी भरनी ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी के लिए आपको उसके अंदर मेल आईडी में मेल में आपको कोऑर्डिनेटर का नंबर और मेल आईडी दी जाती है, ताकि आप कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट करो और जो भी फ़ीस है वो आप उनको पे करो, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाए कि आप सीआरई अटेंड कर सकते हो, ओके।
बहुत सारे लोग लास्ट डे डे तक फ़ीस भरती ही नहीं है, ना वो कोऑर्डिनेटर को कॉन्टैक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि आपको शायद पेनल्टी भी बैठ सकती है, क्योंकि आपने ना एक तो कैंसिल किया है, क्योंकि वहाँ पे आपके मेल में नीचे दिया है कि पेनल्टी भी है आपको। आप अगर कैंसिल नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी बैठेगी, वहाँ पे 1000 की पेनल्टी वहाँ पे दी है। आप पूरा मेल पढ़ो, उसमें सारा दिया है। तो आपको अगर सीआरई नहीं करनी है तो आप बेवजह फॉर्म मत भरो। फॉर्म भरने आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें कोऑर्डिनेटर का बहुत ही यहाँ पे मेंटल मतलब उनकी मानसिक शक्ति बहुत खर्च होती है कि इतने सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन है, उसमें किसने फ़ीस भरा, किसने फ़ीस नहीं भरा। तो वो आपको ढूँढना, आपको तो उसके लिए कभी भी ध्यान में रखो, आप अगर सीआरई नहीं करना चाहते हो तो आप कैंसल कर दो, पहले ही कैंसल करो, क्योंकि सीआरई जिस दिन होता है उसके 24 घंटे पहले आप कैंसिल कर सकते हो, उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। ओके, तो वो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी होते हैं वो भी आप समझो और थोड़ा उसको फॉलो करो, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब भी हम ऑनलाइन सीआरई करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमें शुरुआती के दौर में हम ज्वाइन कर जाते हैं, आपको ज्वाइन कहाँ से करना है ये भी एक प्रॉब्लम होता है, आपको समझ नहीं पाते हो। तो आपको जो मेल आया है उस मेल में जो लिंक है, वो लिंक में आप जब भरोगे तो आपको एक और मेल आता है और उसमें आपको लिंक दी जाती है फेबेक्स की। और वो लिंक जब आप फेबेक्स की लिंक जब आप क्लिक करोगे तो आप उससे आपको उस दिन ज्वाइन करना होता है। तो फेबेक्स की लिंक भी आपके मेल पे ही आती है और हर व्यक्ति को अपने अलग अलग लिंक हो, मतलब एक ही लिंक होती है लेकिन उसका आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी कोड जो होता है वो अलग अलग होता है। इसके लिए आपको आपकी लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी और की लिंक से आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ध्यान में रखना है। भले आप फिर कोऑर्डिनेटर को बोलते रहो कि मुझे लिंक दो, तो वो लिंक से आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि वो लिंक हर एक पार्टिसिपेट की कोऑर्डिनेटर की लिंक अलग अलग होती है, उससे आपको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आपकी इंडिविजुअल लिंक जो आपको आएगी उसी से आप सीआरई को ज्वाइन कर पाएंगे। क्या होता है कि सीआरई जब आप करते हो तो आपको दोपहर के बाद काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि 2-3 बजने के बाद आपको नेटवर्क इशू आने लगते हैं। शुरुआती के मॉर्निंग सेशन में आपको कुछ भी नेटवर्क इशू नहीं थे, बाद में आने लगते हैं, क्योंकि हमारा जो रिचार्ज होता है, जो जो नेट पैक होता है वो उतनी घंटे के लिए होता है, 2 या 3 घंटे पूरा दिन में हम लोग चला पाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी एडिशनल रिचार्ज करके रखो, ताकि आपका अगर नेट ख़त्म होता है तो आप आगे 1 जीबी आपका 20 रुपये या 30 रुपये का आप करके रखेंगे तो आपको एडिशनल नेट से आपका पूरा दिन का वो सीआरई आप अच्छी तरह से अटेंड कर पाएंगे विथ नेटवर्क। तो नेटवर्क का इशू की वजह से भी बहुत सारे लोगों को इशू आता है, तो नेटवर्क के लिए भी मैंने आपको सोल्यूशन बताया कि आप एक्स्ट्रा रिचार्ज करके रखो या आप वाईफाई में बैठो, ताकि आपका सीआरई अच्छी तरह से हो पाए। फिर क्या होता है कि सीआरई में जो भी लास्ट में 4 सेशन होने के बाद जो भी एग्ज़ाम्स होती है, वो एग्ज़ाम्स में भी आपको पास होना इम्पॉर्टेंट होता है। उसका पासिंग क्राइटेरिया जो भी आरसीआई ने बताया उसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि 20 मार्क्स की अगर एग्ज़ाम होती है तो उसमें आपको एटलीस्ट 14 मार्क्स आपको लाने चाहिए। 13 है तो आप फेल हो, 14 है तो आप पास हो। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि यहाँ पे 70% स्कोरिंग पासिंग रखा है कि आप 70% आपको मिलेंगे तो आप पास हो जाते हो, सिक्योर हो जाते हो और आपको पॉइंट अवार्ड होते हैं। और जहाँ पे आपको 12, 13 या 10 मार्क्स मिलते हैं तो आप कितना भी कोऑर्डिनेटर को चिल्लाओ चीखो कि मुझे पॉइंट दो, तो वो पॉइंट आपको मिलने वाले नहीं, क्योंकि आपको पासिंग क्राइटेरिया आपने मीट नहीं किया, उसको फुलफ़िल नहीं किया है, इसके लिए आपको पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि पास होना है तो आपको पूरा 4 घंटा सीआरई सुनना पड़ेगा अच्छी तरह से, उसके नोट्स आप निकालो और जो एग्ज़ाम होगी वो एग्ज़ाम को आप फेस करो, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम के लास्ट में आपको आपका स्कोर भी दिखाई देता है कि आपको 20 मार्क की एग्ज़ाम है या 15 मार्क की एग्ज़ाम है या 10 मार्क की एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको कितना स्कोर मिला है। और वो स्कोर का आप अगर स्क्रीनशॉट निकाल के रखोगे तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा कि उसके अंदर आपका सीआरई का प्रपोज़ल आईडी भी होता है और आपका स्कोर भी होता है, तो वो दोनों ही आपको वहाँ पे समझ में आएंगे। फिर क्या होता है कि ये सीआरई होने के बाद आपको इसका कोई ऑनलाइन का सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट नहीं जारी कर सकता है, क्योंकि ये आरसीआई के पोर्टल से सीआरई हो रहा है, वेबएक्स से। और ये वेबएक्स की आपने कितने घंटे सीआरई किया है, आपको कितने पॉइंट मिले, इसकी जानकारी इंस्टीट्यूट के पास नहीं होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपके जैसे ही वहाँ पे वो एक ज्वाइन होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि आपका पूरा कितने घंटे आपने सीआरई ज्वाइन किया, आपको स्कोर कितना मिला,
उसका पूरा रिकॉर्डिंग आरसीआई के पास होता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए हम सीआरई जो कंडक्ट करने वाले जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो आपको कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हैं कि आप पास हो या फेल हो, क्योंकि पता ही नहीं होता है। आप आपके स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे तो उस स्क्रीनशॉट से नहीं होता है, एक्चुअल डेटा क्या है उसके हिसाब से आपको इसके लिए ये ध्यान में रखना है कि आरसीआई ने कहा है कि ऑनलाइन सीआरई के कोई भी सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होते हैं। आप जब रिन्यू भी कराते हो सर्टिफिकेट, तो उस टाइम पे आपको ओनली ऑफलाइन सीआरई के ही सर्टिफिकेट आपको लगाने की ज़रूरत होती है, ना कि ऑनलाइन सीआरई की सर्टिफिकेट लगाने की कोई भी ज़रूरत होती है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या होता है कि आपके काफ़ी हद तक जब पॉइंट जमा, मान के चलो कि आपने सीआरई किया, आपको पासिंग भी हो गया, आपने पूरे 4 घंटे सीआरई किया, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन आपके पॉइंट अभी तक नहीं दिख रहे आरसीआई के पोर्टल पे। तो आप आरसीआई को मेल कर सकते हो। इतने सारे सीआरई हो रहे हैं ऑल इंडिया में, तो उसकी वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है, पोर्टल में दिक्कत आ सकती है, या साइट पे दिक्कत आ सकती है। इसकी वजह से आपके पॉइंट में भी आपके अकाउंट पे जमा नहीं हुए। तो उसके लिए इतना वरी होने की कोई भी बात नहीं होती है। आप आरसीआई को एक छोटा सा मेल लिख सकते हो कि जिसमें आपने जो सीआरई किया उसकी डेट, उसका प्रपोज़ल आईडी और उसका टॉपिक और कौन से इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज़ किया था, वो सब आप अगर डिटेल्स भेजेंगे कि मुझे इतना पॉइंट्स मिले थे और उसका स्क्रीनशॉट ये है और मुझे सीआरई के पॉइंट अवार्ड करो प्लीज़, एज अर्ली एज़ पॉसिबल आप ये पॉइंट मेरे अकाउंट पे शो करो करके। तो आरसीआई की साइट से तुरंत आपको वो मेल का जवाब भी आता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि आरसीआई के पास ऑनलाइन सीआरई के सारे डिटेल्स होते हैं, इसलिए आरसीआई आपके सारा वो चेक करके आपको पॉइंट तुरंत आपके अकाउंट में जमा कर देती है। तो आरसीआई के ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि प्रॉब्लम उन्हीं को आते हैं कि जिन्हें जो सीख नहीं पा रहे हैं या जो सीखने से दूर रह रहे हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम आएंगे। बहुत सारे लोगों को शुरुआती के दौर में 1 बार 2 बार 3 बार प्रॉब्लम आती है, फिर बाद में उसमें उनको सॉल्यूशन भी मिलता है। तो सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि ऑनलाइन सीआरई करना है तो हमें सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि हमें कैसे ज्वाइन करना है, कैसे लिंक भरना है, या उसका लिंक कहाँ से आएगा, कैसे ज्वाइन करना है, एग्ज़ाम कैसे देनी है, ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा। और सीखने के बाद आपके ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो यही मेरा मतलब, यही बताने का मेरा यही एक ज़रिया है या यही एक मकसद है कि आप लोग थोड़ा सा सीखो और थोड़ा सा समझो कि ये बहुत अच्छी प्रोसेस है, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आप घर बैठ के आपका शारीरिक, मानसिक या आर्थिक यहाँ पे खर्चा भी बहुत कम हो रहा है और आप इजीली आपको पॉइंट भी मिल जाते हैं। तो ज़रूर आपको सीखो। आपको कभी कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो आप आपके कलीग या कोऑर्डिनेटर से आप बात करो, जो सीआरई कोऑर्डिनेटर हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम के ऊपर आपको सॉल्यूशन मिले। ठीक है? तो मुझे लगता है कि मतलब लर्न करना एक अच्छी बात होती है। तो सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनलों को मेरी यही एक सलाह है कि आप ज़रूर ये सब सीखो और अच्छी तरह से आप आपकी सीआरई के पॉइंट आप इकट्ठा करो। ओके, थैंक यू।